हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे और सुनने वालों पर परमेश्वर की आशीष आए। मेरे बहन भाइयों, आज एक प्रभु के वचन के अनुसार एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार हम देखते हैं इस संसार के अंदर कितने लोग असफल से हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जिनका विश्वास होता है वो लोग फिर से मेहनत करके खड़े हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है कि वो फिर से कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो व्यक्ति सोचता है वो गिरने के बाद उठ जाएगा, तो पक्का वो परमेश्वर उसका सहायता करता है। अगर हम वचन के अनुसार देखें कि समौन जो पतरस, जिसका नाम दूसरा नाम है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा कि हे समौन, देख शैतान ने तुझे मांगा है कि गेहूं की तरह तुझे फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। ये विश्वास के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना की। लेकिन पूरी बात क्या है? जब पकड़वाने से पहले प्रभु यीशु मसीह रात को प्रार्थना जैतून पहाड़ पे करने से पहले पतरस से जब बात की तो उसने एक बात बोली कि समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। गेहूं के समान फटकने का मतलब कि कठिन समय, कठिन परीक्षा उनके ऊपर आने वाली है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कठिन समय को दूर करने की बजाय विनती क्यों कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वो असफलता को हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में आने देते हैं? क्या उसका कोई उद्देश्य होता है कि एक इंसान असफल हो? ये बातें हम थोड़ा सा देखेंगे वचन के अनुसार। असफलता एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के विश्वास को बढ़ाती है, उसको एक खराई की तरफ लेकर जाती है। बहुत से लोग असफलता के विषय में निराश, मायूस होकर अपने जीवन को, कितने लोग जो हैं हारा हुआ, थका हुआ समझ के अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बादी की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक इस मैसेज के द्वारा बताना चाहता हूँ, आपकी हिम्मत को बढ़ाना चाहता हूँ कि जो असफलता को महसूस करते हैं वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत महान है। वो हमें असफलताओं में भी उसका एक उद्देश्य बनाकर हमें स्टैंड करता है, खड़ा करता है। यहाँ पर दो बातें हैं कि जो समौन पतरस जो है वो अंदर से विश्वास का मजबूत है, प्रेम से भरा हुआ है प्रभु के प्रति, लेकिन बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानता है कि उसका विश्वास भी परखा जाएगा और वो अपने आप को मजबूत समझ सके। वो आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिया जाएगा स्वर्ग में, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, तो पतरस को क्या करना है वो प्रभु जानता है। इसलिए वो आज उसको उन परिस्थितियों में से गुजरने देता है, लेकिन साथ में विनती भी करता है कि उसका विश्वास जो है वो कमज़ोर ना रहे, वो चला ना जाए। और प्रभु पतरस के लिए ये विनती इसलिए करता है ताकि वो विश्वास में मजबूत रहे, दृढ़ रहे, और आने वाले समय में जब वो सेवा करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो मजबूती के साथ, जो इंसान असफलता में जाकर और दोबारा से सफलता में आता है, खड़ा होता है मजबूती के साथ, उसके जीवन में फिर कैसी असफलता का समय क्यों ना आए, वो कभी भी डगमगाता नहीं है। ये बात सच है मेरे बहन भाइयों, क्योंकि जिस इंसान ने एक बार कमज़ोरियों का, कठिनाइयों का सामना किया है, वो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है। बाहर से उसका शरीर का प्रगटीकरण कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से परमेश्वर उसको मजबूत करता है। पतरस यहाँ पर फटके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्यों शैतान को आने दिया कि उसको एक कठिन समय में, परिस्थिति में डाले, ताकि उसका विश्वास और उसका प्रेम प्रभु के प्रति और भी गहरा हो जाए।
हम भी कई बार असफलता का महसूस करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो परमेश्वर में फिर से आशीष पाते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें ऐसा सिखाता है, लेकिन उसका फिर भी असफलताओं में उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या है? अगर हम समझें पतरस को, तो पतरस से उस समय नहीं समझ पा रहा था। उसने बोल दिया, हे प्रभु, कि मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये उसका अंदर का कॉन्फिडेंस बता रहा है, उसका प्रेम, उसका विश्वास बता रहा है कि वो अंदर से मजबूत है। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको कहा कि आज रात तू 3 बार मेरा इनकार करेगा और फिर वो मुर्गा बांग देगा, ये बात सच हुई कि यीशु मसीह को जब पकड़ा गया और रात को जब पतरस को कहा गया कि तू भी इन्हीं के बीच में से है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसी बातें करता था और वो काम भी वैसे ही करते थे, क्योंकि यीशु मसीह के साथ वो रहते थे। और कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी था कि ये इसी के साथ रहने वाले इंसान हैं। वहाँ पर जब वो 3 बार मना कर देता है, तो यहाँ पर हमें साफ तौर पे पता चलता है कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होकर इनकार करता है। मेरे बहन भाइयों, फिर भी परमेश्वर उससे प्रेम करता है, क्योंकि जब पेंटिकोस्टल के दिन हम देखते हैं, तो जब ये डरे हुए सहमे हुए से एक कोठरी में बंद प्रार्थनाएं करते हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर एक फायर उतरता है, परमेश्वर का पवित्र आग उतरता है, वो पवित्र आत्मा का आग उतरता है। और उनके ऊपर जब वो आग उतरती है, तो उनके सारे हृदयों के बंधन टूट जाते हैं जो डरे हुए सहमे हुए थे, और परमेश्वर उनको निकाल कर जगत में लेकर आता है ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। मेरे बहन भाइयों, मैं यही आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जैसा प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, कि अगर आज हम असफलताओं को महसूस कर रहे हैं तो ना घबराइए। आप चाहे जो भी सुन रहे हैं इस मैसेज को, मैं कहता हूँ आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं हैं। पतरस ने इनकार तो कर दिया, लेकिन उसने अंगीकार भी किया। वो बहुत रोया। उसका एक यीशु मसीह के साथ मरने की बात करना, बंदी गृह में जाने की बात करना, एक हिम्मत को दिखाता है, एक उसकी प्रेम को प्रकट करता है, एक उसकी विश्वास को प्रकट करता है। लेकिन जब उसने मना किया, वो टूट गया, असफल हुआ, तो उसने फिर रोकर अपने प्रेम को प्रकट किया। प्रभु, मैंने तेरे साथ बड़ा धोखा किया है, मैं अपनी बात पर सही नहीं रहा। पतरस ने ऐसा सोचा होगा। मेरे भाइयों, आज हम भी सोचते हैं, करने की तो बहुत इच्छा होती है भलाई करने की, लेकिन शैतान हमें कई बार मांग लेता है ताकि हमें कठिन परिस्थितियों में डाल सके। लेकिन आप ना डरिए, क्योंकि परमेश्वर जो जगत को रचने वाला परमेश्वर, स्वर्गों का मालिक और हम सब का रखवाला है, वो आपके साथ है। आपकी असफलताओं में भी वो आपके उद्देश्य को मजबूत करना चाहता है। आप उसमें परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए, प्रभु पिछले दिनों जो भी असफल होने के मेरे जीवन में कारण हुए, उनको मुझसे दूर कीजिए पिता। क्योंकि पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, क्योंकि उसके फ्यूचर को जानता था कि वो सेवा करेगा, वो बड़ी कलीसिया स्थापित हो करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास के लिए प्रार्थना की। अगर आज आप भी प्रभु पर विश्वास करते और वही प्रेम और वही त्याग प्रभु में आपका है, तो आज यीशु मसीह आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि आप कमज़ोर ना पड़े, आप उसकी सेवा में खड़े रहें और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वचन को और पतरस और यीशु मसीह के प्रेम को और अपनी असफलताओं में भी एक हिम्मत पाने की उम्मीद की होगी, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव हो सकता है। इंसान से शायद संभव ना हो, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव हो सकता है। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।